अरे बोल आधा च पूरा च ओ का मंत्रा बच्चों ठीक है बैलगाड़ी की तरह हाला बाजा जो प्रकरण है तो तुम्हें पढ़ो आप पढ़े हाँ पढ़ता बहुत बढ़िया पढ़ते हाँ हैं पढ़ के दिखा तो देख आज बच्चों को जब बाल खड़ा पड़ा अबे मैं बैलगाड़ी की तरह और अपने रेलगाड़ी की तरह पढ़ रहा है। अबे हम रेलगाड़ी हाँ तू बैलगाड़ी हाँ कल तुम लोग मिलके मोटर गाड़ी की तरह पढ़ मोटा जाएगा पिट 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 हम पढ़ पढ़ हर बच्चे को जीवन जीने का जन्मजात अधिकार है। शिशु तथा बाल मृत्यु रोकने का सार्थक प्रयास कैसे उधर करते हैं। लड़का लड़की के पालन पोषण में असमानता के व्यवहार के प्रति जागरूकता पैदा करना चौथा पढ़ते हैं। सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना। चौथा पढ़ते हैं। अरे ठीक हाँ ठीक है पढ़ते हैं। बच्चों को बीमारी और कुपोषण से दूर रखने का प्रयास करना। अरे उधर बच्चे के जन्म से पूर्व व बाद में माताओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा सुनिश्चित कराना। पोस्टर लगाए बाबूजी हाय दे दो कितना सुंदर सुंदर फोटो लगा है। फोटो नहीं लगा, हाँ फोटो लगा है। हाँ भाई भाई फोटो फोटो लगा। हाँ वही फोटो फोटो बाबूजी भाई तो कितना सुंदर है ना। हाँ तो बाबूजी भाई इस पर क्या लिखा है। पता नहीं बेटा, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। अरे यार चंद्रगुप्त के जमाने में हमारा देश इतना बड़ा था बहुत बोला था लेकिन अब हमारे देश में कोई चंद्रगुप्त क्यों नहीं आता। अरे पता नहीं कि क्यों नहीं आता अरे यार सबका चुपका है यार। अभी कल पढ़ते हाँ सब पते हैं। बाबूजी क्या है? मैं उन भैया लोग से पूछ लूं। हाँ हाँ पूछ लो। अच्छा पूछ लो आप लोग पढ़ना जानते हैं। और क्या आप लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। अंग्रेजी? अंग्रेजी कैट मैंने नहीं ऐसा ही बता कर ले। आप तुम पढ़ते हो नहीं हाँ? नहीं चंद्रगुप्त की तरह चंद्रगुप्त कौन है। वो तुम्हारी तरह एक लड़का था। हाँ वो पढ़ा बच्ची बढ़िया तो बढ़िया बाबू बाबू लेकिन बढ़िया। बाद में भारतवर्ष का सम्राट बना। सम्राट अरे हमलाज मतलब लादा लादा। हाँ बिना पढ़ा लिखा आदमी लादा कैसे बन गया। अरे वो पहले पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बाद में उसे एक आदमी मिला और उस आदमी का नाम था क्या नाम था रे। क्या नाम था। अरे यार नाम में क्या लगता है, इसको पूरी कहानी बता देते हाँ हैं। कहानी बता दे। तो भाइयों बहनों आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें आपको अपना और बच्चों का भविष्य दिखाई देगा। आओ हम कहानी बताए, बच्चों का भविष्य बनाए। आओ हम कहानी दिखाए। ढाई ढुई ढाई ढुई। खबरदार, होशियार, महाराज राज दरबार में पधार रहे हैं। महामंत्री जी महाराज
राज दरबार की कार्रवाई शुरू किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, हाँ। आज राज दरबार में बुद्धि परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अच्छा, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रतियोगिता शुरू की जाए। आज्ञा है। महाराज, केवल आज्ञा देने से काम नहीं चलेगा, तब उसके लिए आपको फीता काटना पड़ेगा। फीता काटना होगा। मैं अभी महारानी का फीता काट कर आता हूँ। अरे महाराज, हाँ। अरे सुनिए, महारानी का फीता नहीं काटना है। तब किसका? फीता उसी तरह का होगा, लेकिन आपको राज दरबार में काटना होगा। अच्छा अच्छा, फीते का प्रबंध किया जाए। फीता हाजिर किया जाए। फीता राज दरबार में हाजिर किया जाए। ए, क्या हुआ? राणा, इधर आओ। क्या हुआ संपत्ति अधिकारी? राज दरबार में इतना उद्घाटन हो रहा है, पिता का अकाल पड़ गया। ये क्या हुआ? अब क्या होगा? अब जो आदेश करा। सोचने दो मुझे। हाँ, सोचिए। सोचने दो। हाँ, सोचने दो। सोचिए। दो। आइडिया 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 आइडिया। आप लोग देखिए, हमारा राज दरबार में आंग्ल भाषा का प्रयोग वर्जित है। सॉरी महामंत्री जी। कोई भाषा न बोलेंगे, नहीं मुँह खोलेंगे। बोलो मत, मुंह खोलो मत, पर सोचना जारी रखो। सोचो सोचो हाँ, सोचो धोते, सोचो धोते, सोचो धोते। सोचो। मिल गया, मिल गया, मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया? मिल गया। महाराज, आप बैठिए महाराज, खड़े हो गए। ये महाराज, ये क्या कर रहा है संपत्ति अधिकारी? मैं नंगा हो जाऊंगा, तोड़िए, मैं नंगा हो जाऊंगा। तुम्हारा नंगा होने से, महाराज नंगा होने से बच जाए, तुमको नंगा होना चाहिए। ये क्या हो रहा है सिपाही? नंगा होने की तैयारी महामंत्री जी। सावधान महाराज, ये लीजिए कैंची और उद्घाटन समारोह संपन्न कीजिए। अच्छा, नाती बॉय। थैंक यू महाराज। शराब, ये क्या बदतमीजी है महामंत्री? आंग्ल भाषा का प्रयोग महाराज। अच्छा अच्छा, आंग्ल भाषा। हाँ, हाँ। कंपटीशन। ओ, अरे प्रतियोगिता आरंभ किया जाए। महामंत्री जी, ध्यान से देखिए आप सभी लोग, दिखाई दे रहा है? ये एक लोहे का पिंजरा है। क्या है? पिंजरा, जिसमें मोम का बना हुआ एक शेर है। क्या है? हाँ, जो इस मोम के शेर को बिना पिंजरा खोले, बिना तोड़े बाहर निकाल देगा, वो प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। कोई है? मैं निकाल सकता हूँ। अरे, तुम निकाल सकते हो। इधर आओ। इधर आओ, सामने आओ। चला है। हाँ, कैसे निकाल सकते हो? कैसे? आग थे। आग नहीं लगाना है। आग से कैसे? महाराज, आग दिखाने से मोम का तेल पिघल कर बाहर आ जाएगा, पिंजरा सही सलामत ला जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। बिल्कुल चंद्रगुप्त की तरह। हाँ महाराज, ये भविष्य में देश का राजा बन सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है महाराज लदभद पटेल। लगभग पटेल। लदभद पटेल। लगभग तुम काम कहाँ करते हो? काम हम वही करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी? महाराज, आपके साम्राज्य में इतना छोटा बालक मजदूरी करता है। इसके पिताजी को हाजिर किया जाए। इसके पिता को हाजिर किया जाए। हाँ, ढूंढ ढूंढ। हाँ, ढूंढ। खबरदार, होशियार, महाराज का आदेश है, इस लड़के का पिता राज दरबार में हाजिर हो। हाँ, ढूंढ। ये कौन है? बाबू
अच्छा तुम्हारे पिताजी यही है? तुम इस लड़के के पिता हो? हाँ तुम इससे मजदूरी कराते हो? हाँ। आज के बाद से मजदूरी कराओगे तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तू ऐसे बात कर रहा है जैसे असली राजा हो। भाग यहाँ से नहीं, राजा रानी के खिलाफ आगे पथरून गीला कर बोल पतलून गीला कर दिए। नहीं आवाज तो करिए इधर अपन अपने लड़का का भविष्य खुदा गिला कर अरे ताता भले ही लादा नकली है पर बात तो असली है भली ना। बात भली बात असली बात है। असली बात है। ये काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या है? अरे चाचा, तुम भी तो काम कर सकते हो। अच्छा इसको इसीलिए पैदा किए हैं कि बुढ़ौती में हमको कमर तोड़ना पड़े। हाँ? तुम चुपचाप यहाँ से भाग जा, सब मिला मार मार के चाय का खा। पढ़ ली ना डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मास्टर, जज, वकीलों बन जाई, दोनों बड़का अधिकारी बन जाई ना। ऐसा है बेटा ना। चंद्रशेखर नहीं हाँ बनी। तो भाई अपन नसीहत अपने पास रखा, बहुत जल्दी यहाँ से भाग जा। कुल मिला भागा भागा नहीं, मार मार के तूने को पीठ लाल कर देंगे। भाग चलो भाई चलो, आजकल के जमाने में किसी को अच्छी बात बताना खुद आफत मोल लेना है। क्योंकि ऐसे लोग ही तो बनते हैं। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, काम करोगे तो बनोगे नवाब। इन्हें ध्यान से देखिए भैया, ये है नवाब के बाबूजी क्या है? आप नाराज क्या हो रहे हैं? वो लोग तो ठिकाई कह रहे थे। हाँ ठीक कर रहे थे। बेटा आजकल पढ़े लिखे लोग मजदूरी कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। जब पढ़ लिख करके मजदूरी करना है, ऑटो रिक्शा चलाना है, तो पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा? नहीं बाबूजी, वो लोग कह रहे थे ना कि जब मैं पढ़ लिख लूंगा तो एक दिन मैं डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर और कंडक्टर और बड़ा अधिकारी और लोग हीरो बन सकते हैं। हीरो बेटा तुम्हारे किस्मत में बड़ा आदमी बनना होगा तो ऐसे ही बन जाओगे। ठीक है, चलो काम पर चलो। नहीं काम पर नहीं जाएंगे, कह रहा हूँ बेटा। हम स्कूल पे पढ़ने जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि काम पर चलो। नहीं ना, हम पढ़ने जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे। अबे काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? जब वो लड़के काम पर नहीं जाते हैं तो उनके घर वाले क्या खाते हैं? बेटा वो सब बड़े घर के लड़के हैं, ये काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? नहीं बाबूजी, उसमें से एक लड़के को मैं जानता हूँ, वो ना हमसे भी गरीब है और उसका बाप आपसे भी बूढ़ा है, लेकिन ना मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों को पढ़ाते हैं और आप काम 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 भाग सीधा ही काम जुबान लड़ाओगे हम? नहीं जाएंगे, जुबान लड़ाओगे हमसे? हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं आओगे? नहीं जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे। हम इन लोग के साथ पढ़ने जाएंगे, हम इन लोग के साथ हम इन लोग पढ़ने जाएंगे। अरे 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 महादेव रुको, अरे रुको रुको, उसको क्यों मार रहे हो? अरे तो क्या करें? अरे काम पर नहीं जाएंगे, पढ़ने जाएगा। अरे ठीक ही तो कह रहा है। आगे समझावा तो अपने लड़का की बुढ़ौती में कमर तोड़ के पढ़ा हुआ ना, एक दिन वो पढ़ के बाहर वो ऑटो चलाई। ये सोचना तुम्हारी भूल है महादेव। आज हमारी सरकार हर क्षेत्र में मदद करना चाहती है। सच बात तो ये है कि पढ़ने लिखने से सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। अब मुझे ही देखो ना, मैं हस्ताक्षर करना सीख गया हूँ। जानते हो किसने सिखाया? मेरे बेटे ने। अब तो वो अंग्रेजी भी बोलता है। अरे तो अंग्रेजी बोला था तो अंग्रेज थोड़ा ही हो जाएगी अंग्रेजी बोलने से। अरे तो मुझे उसे अंग्रेज बनाना भी नहीं है। अब देखो ना, मैं अपने बेटे के साथ जाकर आज बैंक से कर्ज ले आया हूँ। वो पढ़ा लिखा है, इसलिए मुझे सारी बात पढ़कर समझा देता है।
अब तो मैं मजदूरी छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अगले साल अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराऊंगा। हाँ, फिर वो पढ़ लिख करके तुम्हारा वही टेम्पू चलाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये तुमने कैसे सोच लिया महादेव कि वो मेरा टेम्पू चलाएगा? अरे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी भी तो पा सकता है। बाबूजी क्या हुआ बेटा? हमारे अखबार में फोटो आया। हाँ तो चोरी वोरी करवा तो फोटो छपा करी। चोरी थोड़ा पहले यहाँ इस साल के माध्यमिक परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर बोले। हाँ तब का ना ये फोटो। अरे यार तब फोटो वही को लगत ना बाबूजी खौवा हब्बा नट्टा लमेथवा बाबूजी हाय प्ला ताली सल अरे पढ़ाई वाला पूछे थे रामदीन भाई। हाँ भैया इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। अच्छा अच्छा हाँ, पढ़ के बताइए तो जोर से पढ़िए। रमेश मत ने हाई स्कूल। बेटा मुझसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जाता, तुम ही पढ़कर चाचा को सुना दे। पढ़ी? पढ़ी? वाराणसी 13 जून वाराणसी जनपद के कल्लीपुर गांव के निवासी रामदीन के सुपुत्र इस साल की माध्यमिक परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया। इसके आगे की पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करेगी। पोटा पुआ वाहन करेगी मतलब? हाँ बाबूजी सरकार ना चल पैया वाहन देगी। हुई 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 नहीं कोई वाहन नहीं देगी। वाहन का मतलब होता है मेरे बेटे की पढ़ाई का जितना भी आगे का खर्चा होगा सब सरकार उठाएगी। पैसा देगी। हाँ पैसा देगी। अरे रामदीन भाई इसमें तो आपका भी नाम छपा हुआ है। सब मेरे बेटे की वजह से। नहीं बाबू, अगर तू हमके स्कूले ना भेजता तो ये सब कहाँ से होता है? अच्छा तो महादेव भाई हाँ इसी खुशी में शाम को भोजन की व्यवस्था है घर पे, तुम और लगभग चले आना। नमस्कार। क्या लगते हैं? चलो बेटा चलो सीधे मजा देना अन्ना। अरे बेटा लगभग क्या है? अरे यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ। हाँ ये नहीं करेंगे। ऐसा बेटा ना कि अब तुम कल से ना काम पर मत जाना, कल से तुम पढ़ने जाना। नहीं नहीं मैं कल से काम पे जाऊंगा, पढ़ने नहीं जाऊंगा। बेटा मैं कह रहा हूँ ना कि कल से तुम पढ़ने जाओगे। मैं कल से काम पे एकदम खुबलैया भागेंगे तेजी तेजी, पढ़ने नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि कल से तुम पढ़ने जाओगे। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर आप लोग क्या खाएंगे? बेटा ऐसा है देखो कि मैं भी काम करूंगा और तुम्हारी मम्मी भी काम करेगी। हाँ। हाँ हम दोनों मिलके काम करेंगे और तुम पढ़ने जाना, ठीक है? क्यों बापू? क्योंकि मुझे भी अपना नाम अखबार में छपवाना है। साल में? हाँ और बेटा जब तुम पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन जाओगे, बलात् हाँ तो तुम बनोगे कल के सम्राट। सम्राट यानी लादा। हाँ। लादा। और मैं बनूंगा सम्राट का बाप। इसी के साथ ये नाटक समाप्त हो गया। तो एक जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए बजा दीजिए आप सभी लोग। तो बताइए क्या अच्छा लगा आप लोगों को इस नाटक में, क्या सीख मिली? कोई भी बता सकता है। रुका 8 मिनट रुका, अभी और कार्यक्रम भागा था तो लोग।
बतावा पहले कि नाटकवा देखली ना आप लोग क्या समझ में आए? हाँ बतावा सही बोला। हाँ लड़कन के पढ़ाई लिखाई के है स्कूल भेजे। हाँ ज्ञान बुद्धि कैसे आगे बढ़ी ना तो बता सका लड़की ने बेटा तक बता दो और क्या बताया और नटकाम बता गल चाची बोला। हाँ तो क्या नटकाम बता गल बतावा। हाँ बहुत बढ़िया। ये कब हुई पढ़े लड़का जब माई बाई वो लड़कन के ध्यान ध्यान था दादन में दिखाई गल चाट पे पोस्टर टंगल उनमें सब अधिकार बता गल लड़कन का का अधिकार है बेटा आप लोग अपन अधिकार सुन ला। जीवन जीने का अधिकार है उनमें कानून में लिखल गया जब बच्चा पेट में रही और 18 साल से पहले तक तो बच्चन का देखभाल की जिम्मेदारी माँ बाप का है जिम्मेदारी होने का हक है। और क्या बता कर रहा लड़का लड़की के पालन पोषण में असमानता का व्यवहार के प्रति जागरूकता पैदा करना मतलब लड़का लड़की में भेद ना करे के हो। जो लड़का खाई वो लड़की खिया पड़ी जितना लड़का के पाना मनिया उतना लड़की के प्यार दे के पड़ी। ये कानून का हक है और जो न करी ओके सरकार की तरफ से 2.5 साल का जेल है 50,000 का जुर्माना है। ये लड़कन से काम करे बाल मजदूरी बदी तो सिखा गया कि आप लोग बच्चन से काम मत करावा उनके पढ़ावा लिखावा ऊपर लिख लिया तो उधर अभी तक काम करावत है मजदूरी करावत है उसे ज्यादा कमा के तुम लोग के दे कमाई अपने सारे पर खड़ा हो जाए सरकारी नौकरी हो जाए या कोई भी काम करी तो समझना पूरा परिवार के उतार नहीं तो न पढ़े लिखे फूलियन गुटखा पियन दारू पियन कहियन रोज लड़ाई झगड़ा करियन एकदम घर नरक बना दिए। हाँ देखा ही नहीं चाहिए देख पूरे सामने पूरे जाएंगे ना बस यही कहे का मतलब है कि आप अपने लड़कन का अच्छी शिक्षा का उनके ध्यान दा उन्हें पढ़ लिख के होता तो उनसे पूछा कि क्या होमवर्क मिलल है आज कहाँ पढ़ा गल है उन्हें जो बैठ के 1 घंटा पढ़ावा तब उन्हें आगे बढ़ी है नहीं तो क्या भल पढ़ के ना लड़का बस्ता छकल उधर खेले भाग गए ना लड़की उधर से लड़की के कदम चला उधर काम कर बच्ची। आप लोग का बस हमने का यही निवेदन है कि आप लोग बच्चन के कम से कम समझा के 1 घंटा पढ़ावा लिखावा अपने में ध्यान दा। तो हम ज्यादा कुछ न कहो हम तौफीक जी के बुलाए चाहते इनके लिए जोरदार ताली बजा जाए इनके माध्यम से लिया तौफीक। तो आप लोगों ने सुना कि इस कार्यक्रम में इस प्रेरणा कला के मंच के माध्यम से आप लोगों को जो जागरूकता फैलाई गई है उसमें जिस तरह से अभी बताया गया है कि माता पिता को बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लेकिन मैं इससे कुछ हटकर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे भी होते हैं वो भी पढ़ाई पे ध्यान उनको भी देना चाहिए क्योंकि माँ बाप हमेशा उनके साथ नहीं लगे रहेंगे। उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप किसी तरह मजदूरी करके किस तरह हमें पढ़ा लिखा रहे हैं तो हमें भी उस चीज को समझना चाहिए। हमें भी पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए न कि किसी तरह से प्रेशर देके या फोर्स करके बोले तभी पढ़ना चाहिए क्योंकि जब आगे बढ़ना है तो खुद से ही तैयारी करना होगा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जगह जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम सही है मतलब कि ये स्थान सही है कार्यक्रम कराने के लिए। आपको कभी आगे हम कार्यक्रम कराए इस मोहल्ले में तो ये जगह सही रहेगा या आप लोगों के मतलब कि जहाँ पर आप लोग मौजूद होते वहाँ कराना ये जगह सही है कार्यक्रम? हाँ एकदम सही है। यहाँ पर कार्यक्रम लगेगा तो आप लोग पहुँच जाइएगा। हाँ। किसी को बार बार प्रेशर नहीं करना पड़ेगा आने के लिए ना। ठीक है धन्यवाद। तो फिर भाई तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ते मत सोचिए कि हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं वो कम से कम 74% मेरे प्राइमरी स्कूल के पढ़ने बच्चे हैं। तो आप लोग पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो इसी के साथ जो कार्यक्रम समाप्त होता है, आप लोग घर जा सकते हैं। 50 मिनट नारा जरूर लगाइए, बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त होता है। जय माता।